लेकिन मन में कुछ और रहेगा तो अच्छी बात समझ में नहीं आती। समझा कर बहुत समझाई उस सहेली ने और समझा कर चली गई। थोड़ी देर बाद इसकी बहन आई। जब बहन आई तो बहन से भी इसने पूछा, राय लिया। कहा बहन, मेरे पति लेकर आए हैं फल, कैसे खाऊं? उसने सोचा कि हमारे कई संतान हैं, इनके एको संतान नहीं है, क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको अपना संतान देकर इसका सारा माल हमारा हो जाएगा। महाराज, अगर इसको कह देंगे फल खा लो तो इसको संतान हो जाएगी तो माल बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाए कि इसको अपना संतान देकर इसका सारा माल मटेरियल अपना कर लिया जाए। महाराज भड़का दी क्या? अरे इन बाबा बैरागियों के चक्कर में ना पड़ा करो, ये सब झूठ मूठ दुनिया को बेवकूफ बनाते घूमते रहते हैं, इसको कभी भूल के मत खाना। यदि भूल के खा ली ना तो अगर तुम्हारे गांव में कहीं आग लग गई और तुम फल खा ली, तुम गर्भवती हो गई और आग लग गई तो कैसे भगोगी? कहा बात तो सत्य है। इतना समझाया कि जो फल था वो जाकर गैया को खिला दी और झूठ मूठ के पंडित जी को आश्वस्त करने लगी कि मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भ धारण कर ली हूँ। और कहते हैं अपनी बहन से उसकी सेटिंग हो गई। उसने कहा बहन तो चिंता मत करो, मैं इस समय गर्भवती हूँ, जब मेरे लाल होगा उसको लाकर मैं आग को दे दूंगी। महाराज अब क्या था? कहते हैं आगे चलकर बहन के पुत्र हुआ, बहन मध्य रात्रि में लाकर धुंधली को दे दी और पैसा लेकर चली गई। और जैसे पंडित जी ने सुना कि हमारे यहाँ संतान हो, पंडित जी एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कहा महात्मा जी की बात लग गई, लगता महात्मा जी ने जो फल दिया है वो अपना काम कर गया महाराज। और कहते हैं उसके 3 महीने बाद जिस गैया को फल खिलाया था उस गैया के गर्भ से एक बड़ा सुंदर, कहते हैं कनक प्रभम, एकदम बड़ा सुंदर सा एक कुमार ने जन्म लिया। कहते हैं पूरा शरीर, कहते हैं मानव का है, कहीं कान उसके गाय के जैसे महाराज। जब दुनिया वालों ने सुना कि पंडित जी के कहा एको संतान नहीं थी, आज पंडित जी के यहाँ गैया ने भी बालक जन्म दिया, पूरी दुनिया इकट्ठा हो गई देखने के लिए कि गाय ने बालक जन्म दिया। अरे राम राम, पंडित जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कहा एक के लिए आप रो रहे थे, कहा भगवान ने कृपा करके 2 दीदी महाराज। कहते हैं दोनों का जात कर्म किया और दोनों का संस्कार किया महाराज। और क्या था, जब संस्कार होने लगा तो जो गाय के द्वारा पुत्र हुआ था उसका नाम रखा गया क्या कि गाय के जैसे इसका कर्ण है, इसका नाम गोकर्ण रखा जाता है हमारा। बड़ा सुंदर, जैसे अपने बालक का नाम कर्ण करने को हुए। देखो नामकरण अच्छा करना चाहिए। यदि नाम का गुण उस व्यक्ति के अंदर आता जरूर है। अब एक आध दो की नहीं कह सकते, लेकिन नाम का गुण कम से कम की बात कर रहे हैं, 10% तो उसके अंदर रहता ही रहता है। इसलिए नामकरण बड़ा सोच विचार के करना चाहिए। टिन्नू पिन्नू चिन्नू इसका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे नाम नहीं, कोई ऐसा नाम रखो जिससे कोई अर्थ निकले महाराज। पंडित जी सोच रहे थे मेरा नाम आत्मदेव, हमारे पुत्र का नाम परमात्मा देव। धुंधुली ने कहा 9 महीने कष्ट हमने सहा है, जन्म हमने दिया है, लालन पालन हम करूंगी, आपका क्या उसमें रोल, आपका क्या रोल है? जो मैं चाहूंगी वो नाम होगा। पंडित जी ने कहा कि ठीक है भैया, आप जो चाहो वही हो। कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। हाँ ठीक है महाराज। अब क्या था, दोनों पढ़ने लिखने गए, पढ़ लिख कर दोनों ने शिक्षा ग्रहण की। एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हुआ। कहते हैं विख्यात कौन हुआ? गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला।
अरे गोकर्ण जी महाराज कहते हैं वेद पुराणों का अध्ययन करते हुए कहते हैं बड़े श्रेष्ठ ज्येष्ठ कहते हैं ज्ञानी हुए महाराज, पूरे अपने पिता के समान, जैसे उनके पिता थे उसी के समान बड़े बड़े सुंदर, जैसे सूर्य में तेजता रहती है ऐसे गोकर्ण जी के अंदर तेजता महाराज। लेकिन उनका जो पुत्र था धुंधकारी महाखला, देखो खल हुआ, खल में दो है, खा और ला। अर्थ क्या हुआ? जो खा के लड़े, जो खाए और लड़े, यही काम करे उसको कहते हैं खल महाराज। अब क्या करे, घर में खाए और मातारी बाप से ही लड़े महाराज। अब क्या था, जब थोड़ा और बड़ा हुआ, एक दिन की बात है, पिताजी के पास गया, पिताजी कितना माल कमाए हो, कितना बैंक बैलेंस है बताओ, सब निकाल के हमें दे दो। पिताजी ने कहा भैया जितना था उतना सब आप उड़ा ही रहे हो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अनाचार पापाचार कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये हम लोगों को शोभा नहीं देता। और जैसे पिताजी समझाने लगे तैसे पिताजी के ऊपर टूट पड़ा, कहा ज्यादा समझाओ ना, हम अब बड़े हो गए हैं, क्या क्या समझ है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमें मत समझाइए आप, बस हमें आप धन दीजिए। पिता ने कहा कि देखो इसी के लिए मैं मरने गया था, इसी को पाने के लिए मैंने महात्मा के चरणों पे गिरकर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए जा रहा था, फिर आज क्या स्थिति है, ये मुझ पे हाथ तान रहा है, मुझको मारने को कह रहा है। सच में उस महात्मा ने सही कहा था कि ये जो संतान है केवल इतने दिन का है महाराज। अब क्या था, मन में एकदम उदास हो गए, जब उदास हो गए तो वही महात्मा के द्वारा गोकर्ण जी हुए ना, फल के द्वारा, वही महात्मा के फल के द्वारा हमारे गोकर्ण जी हुए हैं। गोकर्ण जी ने पिताजी को बुलाया, पिताजी इधर आइए। आए भैया, क्यों रो रहे हैं? कहा भैया इसके लिए मैं महात्मा के चरणों पे गिरा था और महात्मा जी से कहा था मुझे कोई संतान दे दो। क्या क्या नहीं किया इसके लिए मैंने, कमा के क्या क्या नहीं किया और क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही संतान आज हमें कह रहा है कि धन दे दो नहीं तो हम मार देंगे। और अनाचार जितनी मेरी यश कीर्ति थी सब एकदम धूमिल कर दिया, मिटा दिया। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी हम बताएं ये वो नहीं है, आप दुखी क्यों हैं? इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप इससे राग लगाए, इससे प्रेम लगाए। क्या देहेस्तिमास्त रुधिरम भीमतिम तेजोत्तम, अगर जिससे आप राग लगाए, जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, उसके बारे में अगर आप सोचेंगे ना तो क्या है, देहेस मास्त रुधिरम, इसमें मांस है, थोड़ा हाथ कट जाता है ना, कितना खराब लगता है, उसके अंदर मांस है, रक्त है, मज्जा है, इन्हीं से आपका राग है, इन्हीं से आपका प्रेम है। पिताजी ये संसार के जो ये प्रेम है, ये शाब्दिक, ये या यथार्थिक, ये सत्य प्रेम नहीं है। यदि सत्य प्रेम है ना तो ये भगवान के ही, भगवान से ही आपका शाब्दिक प्रेम है। ये क्या है भैया, हमारे गोकर्ण जी कहते हैं ये जीवन की गाड़ी है, इस जीवन की गाड़ी में तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको, लेकिन सबसे मिलते चलना है, लेकिन किसी से कोई राग नहीं लगाना, किसी से प्रेम नहीं करना है। कैसे? एक साल की बड़ी सुंदर पंक्ति है, क्या कह रहा है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है।
रफ्तार चली जा रही है, तेजी से रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तेजी से रफ्तार चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले देखा था बचपन का टेसन, सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, सबसे पहले देखा था बचपन का टेसन। सबसे पहले देखा था बचपन का टेंशन, मिला बाद में फिर जवानी का टेंशन, मिला बाद में फिर जवानी का टेंशन। बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। दिन रात पटरी पे ये है दौड़ती, दिन रात पटरी पे है दौड़ती, दिन रात पटरी पे ये है दौड़ती, दिन रात पटरी पे ये है दौड़ती, मुसाफिर कोस के नगर में छोड़ती, मुसाफिर कोस के जगह छोड़ती है। रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है, रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा छूटेगा अपने परायों का मेला, छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत आज घबरा रही है, तबीयत बहुत आज घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की गाड़ी है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया, कहा पिताजी ये जो जीवन है ये गाड़ी की तरह है, अगर समय के रहते हुए आप अपने स्टेशन पे उतर गए तभी सार्थकता है, नहीं तो काली कोट वाला वो टीटी आएगा ना, वो जबरदस्ती आपको उतार देगा।
इसलिए हे पिताजी अपना जीवन आप संभाल लीजिए। और एक चीज, तो पंडित जी ने धर्म कर्म से जुड़े थे ना पंडित जी, तो पंडित जी को भगवान ने गोकर्ण जी के द्वारा प्रेरणा कराकर इनकी सदगति करा दी महाराज। अब घर में कौन? कहते हैं धुंधुली, धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज। पिताजी तो चले गए, लेकिन अब कौन बची? माता जी। अब माता जी पे टूट पड़ा। माता जी से बताया, पूछने लगा, माता जी पिताजी जो धन था कहाँ गया सब? माता जी ने कहा सब बेच खा चुके हो, एकदम सब घर परिवार का जितना धन इत्यादि था सब बेच चुके हो, अब कुछ बचा नहीं, कहाँ दिया जाए? कहा दे दो, नहीं तो अभी इसी से डंडे से मारूंगा। अब क्या था, जब ऐसे कहने लगी तब कहते हैं इतना खींच गया, इतना नाराज हो गया, एक दिन अपनी माँ को इतना मारा, कितना दुख में जाकर वही धुंधुली जाकर कुएं में गिर के मर गई। जब गोकर्ण जी ने देखा कि भैया जी की ये स्थिति है, अब निकल चलो, गोकर्ण जी घर परिवार छोड़कर तीर्थाटन निकल गए। कहा कि अब पिताजी चले गए, माता जी भी चले गए, अब नंबर हमारा है, उससे पहले निकल चलो। निकल गए महाराज। अब धुंधकारी अकेले रहने लगा, अकेले मन न लगे, 4 वैश्याओं को लेकर आया। अब क्या करता है? कहते हैं चोरी करता है, उल्टे सीधे काम करता है, लाकर उन वैश्याओं को देता है, उनको प्रसन्न रखता है, खुश रखता है। एक दिन की बात है, अपने ही राजा के घर में इसने बहुत बड़ी चोरी की। चोरी करके लेकर आया धन, उन वैश्याओं को दिया। वैश्याओं ने जब देखा कि इतना धन, आंखें फट गई एकदम। मदिरा पी के इसको सुला दिया। कहा, आपस में चर्चा करने लगी। कहा वह देखो, हो ना हो एक दिन ये पकड़ा जरूर जाएगा, और जिस दिन ये पकड़ा गया उस दिन हम लोगों का नाम तुरंत लेगा कि मैं चोरी करके इन्हीं लोगों को लाकर जेता रहा। अपना तो जेल में जाएगा, साथ ही हम लोगों को जेल लेकर जाएगा। इसलिए अब क्या किया जाए? धन पर्याप्त हो चुका है, इसको ठिकाने लगा दो। कैसे ठिकाने लगा दिया जाए? कहा, 2 ने हाथ पकड़े, 2 ने पैर पकड़े, एक गला दाबने लगे। तो जो पापी होता वो हाली मरता नहीं महाराज। जब गला दबाने लगी, और कहते हैं ज्वाला अग्नि लग के, कहते हैं जल के एकदम तड़प तड़प के मर गया। और 4 वैश्याओं ने उसी घर में इसको गाड़ दिया, और गाड़ के कहते हैं धर्म का बंटवारा करके चली गई महाराज। जब गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि भैया जी भी नहीं रहे, अब क्या किया जाए? जाकर गया में जाकर अपने पिताजी के नाम से, माँ के नाम से और अपने भाई के नाम से पिंडदान करते हैं। जब पिंडदान करके लौटे, रात्रि हो गई घर में, तो एक जगह सांप गया, वहीं पर ले देखते इनके सामने एक बहुत भयानक भैंसा आ गया महाराज। बड़े आश्चर्य में गोकर्ण जी देख रहे थे, देखते देखते वही भेड़ बन गया। फिर देख रहे थे, फिर देखते देखते बैल बन गया। गोकर्ण जी को लगा कि लगता है ये कोई प्रेतात्मा है कौन? आप पूछने लगे, कौन है आप? क्यों डरा रहे हैं? बोल नहीं पा रहा। जब बड़ी देर हो गई, गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल निकाला, और जल निकाल कर उस प्रेत के ऊपर फेंका, तो उस प्रेत के मुंह में कहते हैं वाक शक्ति आ गई, वाणी शक्ति आ गई। कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी तिनामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। ये भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ,
धुंधकारी तुम प्रेत बने हो क्यों? स्वकीय नेव दोषेण, मैंने इतना पाप किया है भैया, इतना पापाचार अनाचार किया है कि मैं अपनी ब्राह्मणत्व, अपना आचार विचार एकदम खत्म कर दिया, और जो ब्राह्मण को कभी जीवन में नहीं करना चाहिए वो कर दिया, इसलिए मैं पतित हो गया। और हे भैया, पतित ब्राह्मण की कभी सदगति नहीं होती, इसलिए मैं प्रेत बन गया हूँ। हे भैया, अगर मेरा किसी प्रकार कल्याण हो तो कर दीजिए, क्योंकि प्रेत जब शरीर प्राप्त होती है तो कहते हैं प्रेत का मुंह सुई के नोक के बराबर होता है, ना वो जल पी पाता है, ना कुछ खा पाता है, ना कहीं बैठ पाता है। हे भैया, मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत। गोकर्ण जी ने कहा भैया, मैंने आपके लिए मैंने गया में जाकर पिंडदान किया था, पिताजी के लिए, माताजी के लिए, आपके लिए, आपकी सदगति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है भैया, मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं, मैं पापियों की श्रेणी में बहुत बड़ा पापी हूं महाराज। हे भैया, यदि आप गया में जाकर 100 बार, एक बार नहीं, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। हे भैया, गया में जाकर आप 100 बार भी पिंडदान करेंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। हे भैया, हमें इस प्रेत शरीर से मेरा निराकरण करिए, मेरा उद्धार करिए, ना इसमें मैं खा पाता हूँ, न जी पाता हूँ, न रह पाता हूँ। हे भैया, मेरा कल्याण करिए। गोकर्ण जी ने कहा अभी जाओ, मैं प्रातः काल मैं अपने बड़े बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठों से राय लूंगा और आपकी मुक्ति के लिए कोई ना कोई साधन जरूर करूंगा। उस रात्रि में गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। जब प्रातः काल स्नान ध्यान करके जब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने लगे तो सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना किया। गोकर्ण जी ने कहा हे भगवान, आप प्रत्यक्ष देवता हैं, इसलिए एक प्रश्न है आपसे, जिसकी सदगति गया के श्राद्ध से नहीं होती उसकी सदगति कैसे होगी महाराज? भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण, जिसकी सदगति ऐसे गया श्राद्ध में पिंडदान से, श्राद्ध कर्म से नहीं होती ना, उसके लिए कहते हैं, उसके लिए श्रीमद् भागवत लापा सदगीता सुखादिपि। हे गोकर्ण जी, उसके निमित्त आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कराओ और उस प्रेतात्मा को एक 7 गांठ के वास में उसको आवाहित करो, और यदि उसको 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत महापुराण का आप श्रवण करा दोगे ना, तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। हे गोकर्ण जी, यदि आपने 7 दिन तक उस प्रेत आत्मा को आपने इस कथा को सुनाया ना, तो कहते वो पुनन्ति हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा और उसका प्रेतत्व वो खत्म हो जाएगा। जैसे कहा सूर्यनारायण भगवान ने, हमारे गोकर्ण जी ने बढ़िया सुंदर आयोजन किया और एक 7 घाट के मास में धुंधकारी का आवाहन किया, और आवाहन करके कहते हैं जब कथा प्रारंभ हुई न महाराज, पूरी जनता के समक्ष कहते हैं उस प्रथम दिन की जब कथा समाप्त हुई तो प्रथम घाट फूट गई, द्वितीय दिन की जब कथा हुई तो दूसरे दिन की घाट फूट गई, और देखते देखते 7 दिन जैसे बीता, उस घाट 7 घाट बांस में से एक बड़ा सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने सोचा कि भगवान ही प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने कहा आप कौन हैं? तो वो पुरुष बोल रहा है कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। हे भैया, आपकी जय हो और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की जय हो। जो मैं प्रेत आत्मा बनकर इधर उधर भटकता रहा, प्यास से भूख से तड़पता रहा,
7 दिन कथा सुनकर कहते हैं दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता। जैसे हमारे श्याम सुंदर हैं चतुर्भुज और पीतांबर धारण किए हुए और मोर मुकुट धारण किए, ऐसे ही वो बुद्धकारी प्रकट हो गया हमारा। और इतना कहकर अपने भैया को गोकर्ण जी को बार बार धन्यवाद देता हुआ भगवान के धाम को चला गया। लेकिन जो जनता थी वो उदास हो गई। कहा कि यहाँ कथा सभी ने श्रवण की लेकिन मुक्ति एक की क्यों हुई? तो कहते हैं श्रवण विधे विभेदेना। कहते हैं श्रवण करने में भेद था। जिस तन्मयता के साथ, जिस श्रद्धा के साथ गोकुंडकारी ने भगवान की कथा श्रवण की, उस तन्मयता के साथ किसी ने कथा नहीं श्रवण की। कहते हैं गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया। और कहते हैं पुनः जब आयोजन किया तो कहते हैं सबके देखते देखते बीचों बीच में हमारे नारायण प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और प्रकट होकर गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिए और कहे गोकर्ण तुम जैसा कोई धन नहीं है, क्योंकि तुमने सबका कल्याण किया है। और हमारे सुखदेव भगवान लिखते हैं कि पूर्व काल में जैसे अयोध्या वासियों को भगवान लेकर चले गए थे ना, अयोध्या वासिना पूर्वम यत्र रामेण संगता। जैसे राम जी ने पूरे अयोध्या वासियों को लेकर अपने धराधाम को चले गए थे, अपने धाम को चले गए थे, ऐसे ही नारायण ने गोकर्ण जी को लेकर सादे श्रोताओं को लेकर अपने धाम को चले गए महाराज। इसलिए कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी। मगर ये करे कि असर धीरे धीरे। कथा भागवत की है कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी। मगर ये करे कि असर धीरे धीरे करे कि असर धीरे धीरे। अहंकार मत को फैला जो भीतर, अहंकार मत को फैला जो भीतर। उतारे की सारा धीरे उतारे की सारा मौका मिलेगा कभी झंझटों से, मौका मिलेगा कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
चाहता तू अपना कल्याण प्राणी, अगर चाहता तू अपना कल्याण प्राणी, करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। इन्हें वंदना है अमर साधना है, इन्हें वंदना की अमर साधना है। मिलाते रहोगे अगर धीरे धीरे, मिलाते रहोगे अगर धीरे धीरे, कथा भागवत की कल्याणकारी, कथा भागवत की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, यह काज मजनू है नाजुक कर, अहंकार मजनू है नाजुक कर, मिलाते रहोगे धीरे धीरे सारे के सारे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बोले भागवत भगवान की जय। बोले सुखदेव भगवान की जय। आगे चलकर भगवान इस कथा का नियम बताते हैं। कथा का नियम क्या है? कहते हैं ये सकाम कथा हो, सकाम तो कहते हैं पूरा मुहूर्त का शोधन करना चाहिए, मुहूर्त देखना चाहिए, कब प्रारंभ करना चाहिए, कब अग्निवास है, इसको देखना चाहिए। यदि निष्काम कथा है तो कभी भी कहीं भी कोई मुहूर्त का कोई चिंतन नहीं, कोई शोधन नहीं महाराज। कहते हैं बड़े जैसे विवाहे या सदृशम वित्तम, कहते हैं जैसे विवाह में कन्या के विवाह में बड़े उत्साह पूर्वक कहते हैं किया जाता है, ऐसे इस कथा में कहते हैं बड़े उत्साह के पूर्वक धन इत्यादि खर्च करना चाहिए। अपने बंधु बांधवों को बुलाकर बढ़िया सुंदर सभी के सहित कथा श्रवण करना चाहिए। और कहते हैं कि खान पान कैसा होना चाहिए, खान पान कहते हैं सबसे पहले घृतम पानम वरम बनने, कहते हैं सबसे पहले यजमान को घी पी के रहना चाहिए। तो कहा महाराज घी पी के तो रह ही नहीं सकते। कहते हैं फलारेण उत्तमा, कहते हैं फलाहार रखकर इस व्रत को करना चाहिए, कथा को श्रवण करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज हम रोगी हो गए हैं, बीमार रहते हैं, दवा खाते इत्यादि, तो कहते हैं सुखदेव भगवान कहते हैं भोजनम तू वरम मन्ने कथा विघ्न करो यदि, कहते हैं यदि विवाह में कोई विघ्न हो रहा हो या कोई तकलीफ हो रही है तो कहते हैं भोजनम तू वरम मन्ने, भोजन करके दोनों समय बड़े आनंद पूर्वक कहते हैं कथा को श्रवण करना चाहिए। कहते हैं विधि विधान के सहित भगवान का पूजन करे और अपने बंधु बांधवों के सहित कथा के पूर्व और कथा के अंतिम में भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इससे भगवान संतुष्ट होते हैं। हे ऋषियों यदि कलिकाल में आगे चलकर ऐसा जो भी करेगा उसमें भगवान नारायण संतुष्ट होते हैं, उसके मनोरथ को सिद्ध करते हैं और भगवान अपने धाम को उसका वासी बनाते हैं और उसके पितरों का उद्धार करते हैं। इसलिए 2 बार भगवान के नाम का हम लोग उच्चारण करेंगे। तत्पश्चात आरती कल से कथा समय से होगी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सभी लोग बड़े बड़े प्रेम से गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है बोले गोविंद भगवान की जय। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हरिओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदशवीरगुं श्रवगणगुं सुस्थाहि आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्यभयसनिः अग्नेः प्रजां बहुलां मे करुत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तः आरार्ति पार्थिवगुं रजः पितुर्प्रायिधामभिः दिवः गुंषि बृहदे वितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुक्त विगलित निगम कल्प फल। सुख मुक्त विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, परमानंद सुधा रसमय कल। लीलारती रस रस निधान की। लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथने त्रिताप निवारिणी। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी। तुम हो सधी हरि चरित ज्ञान की। तुम हो सधी हरि चरित ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी।
भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस की हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी भोक्त मुक्त रस प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारे बिंबे सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्त विज्ञान खान की त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वीरा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान